लेकिन कभी कभी गर्भ में भी किसी को बोध हो जाता है, कभी कभी गर्भ में जो छुपा रहता है उसे भी एहसास हो जाता है। कोई जरूरत नहीं है कि जब कोई आदमी पैदा हो तो ही भाषा सीखे। वैज्ञानिकों ने साबित कर चुका है, कई ऐसे बच्चे हो चुके हैं जो मां के गर्भ में ही लैंग्वेज को सीख चुके हैं। कई ऐसे बच्चे हो चुके हैं कि मां बाप क्या बात करते थे ये पता चल चुका है आज के समय में। लेकिन ये बातें पहले थी, ये बातें पहले भी थी, व्यवस्था पहले भी था। बच्चे बहुत से बोलते होंगे, पर इस प्रकार का सिस्टम नहीं था जो जन जन तक ये बात जा सके। आज का समय है, आज जब कोई बच्चा मां के गर्भ से सीखकर बहुत से बातें को आता है तो जन जन तक इसे पहुंचा दिया जाता है। लेकिन वो जमाना था जहां जन जन तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन था, होता था कि गर्भ में भी कोई ऐसा जरूर होता था जो जन्म से पहले ही मां की स्थिति को, पिता के स्थिति को जान जाते थे, बाहर के वातावरण को जान जाते थे। उसी में थे एक सुखदेव। मां के गर्भ में माता पिता के आसक्ति को देख लिया। सुखदेव का पिता का नाम वेद व्यास। सोचा ये वेद को पढ़ने वाला है, चारों वेद को जानने वाला है, ये इतना लोभी लालची आसक्तवान, और जब ये चारों वेद को लिखने पढ़ने बोलने वाला है तो मुझ जैसा व्यक्ति जब बाहर आएगा तो फिर मैं भी आसक्तवान हो जाऊंगा। कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए, हे प्रभु, कि हम बाहर ही ना हो। तो जब चारों वेद का रचयिता लिखने वाला वेद व्यास, बोलने वाला वेद व्यास, बड़ा नाम है उसका धर्मात्मा में, परम पूजनीय में, आदरणीय में, ये आदमी लोभी लालची कपटी हो चुका, ये आदमी आसक्तवान हो चुका, ये आदमी मल मूत्र के ढांचे को बनाकर कहता है मेरा मेरा, ये मिथ्या ज्ञान रख रखा। और मैं जन्म लूंगा, मैं यदि बाहर निकलूंगा तो कदाच मैं भी इसके प्रभाव में ना आ जाऊं। फिर माया में कुछ तो बात होगी कि ऐसा वेद व्यास जैसा व्यक्ति भी माया के अधीन होकर ये मेरा तेरा कर रहा है। इसलिए हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि मैं जन्म ही ना लूं, मैं मां के गर्भ में ही रह जाऊं, तपस्या करता रहूं, मैं बड़ा शांति में हूं, मैं बड़ा आनंद में हूं। देखा सुखदेव ने अब जन्म लेने को तैयार नहीं। 9 महीने पूरे हो गए, 10वें महीने चालू हो गए, पेट दुखने लगे मां का। जब पेट दुखने लगे तो पुत्र में कहां आसक्ति, मेरा पुत्र जन्म लेगा, किसी तरीके से बच्चा जन्म ले जाए ताकि इस दुख से मुझे मुक्ति मिले। और सुखदेव ध्यानिष्ठ हो गए। अब वो काहे को बाहर निकले, सुखदेव मां के गर्भ में, मां का जो गर्भ था और पेट था दर्द के मारे तरपे जा रहे। क्या किया जाए, वेद को बुलाया गया, उस समय के जो डॉक्टर थे उनको बुलाया गया, दिखाया जाता है, बोलते बच्चे अपनी तरफ से कोई जोर लगा ही नहीं रहा है, क्या करें। उस समय ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं थी, जो पेट का चीरा फाड़ो और बच्चे को निकाल लो। मां तो जोर लगाए, पर बच्चे को भी तो जन्म लेने के लिए जोर लगाना पड़ता, बच्चे ने कोई जोर नहीं लगा। और जब मां जोर लगा रही है तो बच्चे और ऊपर की तरफ छटक जाते, आ ही नहीं रहे। हर तरफ एक हंगामा सा हो गया कि वेद व्यास का पत्नी अब है कि तब है, कहीं मर ना जाए, बहुत दर्द के मारे तरप रही है। भगवान कृष्ण को बुलाया गया, भगवान कृष्ण ने ध्यान लगाया और ध्यान से देखता है सुखदेव ध्यानिष्ठ है, सुखदेव बाहर नहीं आना चाहते। ध्यान में टेलीपैथी के द्वारा कृष्ण सुखदेव से कहते बेटा तू बाहर आ जा, तू घबरा मत। सुखदेव कहते ना ना, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कोई जरूरत थोड़ी कि हर किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। मेरे बाप को देखो, ये इतना 4 वेद का ज्ञाता, ये भ्रष्ट हो चुका है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं बेटा तू आ जा बाहर। तो सुखदेव कहता है ना प्रभु ना, आप जैसे हम थोड़ी हैं और हर कोई योग थोड़ी है कि किसी को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए। हम आए और कदाच अपने बाप की तरह हो जाए, हम भी शादी करते रहे, हम भी 2 बच्चे पैदा करते रहे, हम भी मेरा तेरा करते रहे, हम भी एक घर बसाते रहे, हम भी कहे यही संसार, हमें उस संसार में नहीं रहना। इतना तो पता चल गया कि माया प्रबल है, ये ग्रसित कर लेता है। मैं माया का शिकार होना नहीं चाहता, मैं बाहर के हवा को लेना ही नहीं चाहता। मैं पूर्ण हूं, मैं अखंड हूं, मैं शांति को प्राप्त हूं, मैं ध्यानिष्ठ हूं, मैं समाधिष्ठ हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे बाहर नहीं आना। कृष्ण कहते पगले तो बाहर नहीं आएगा, तेरे ऊपर कलंक लग जाएगा कि तेरे वजह से तेरी मां मर गई,
ये दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसलिए तू जन्म ले कि इसकी जान बचे। सुखदेव कहते ऐसे भी तो मरेगी, हमें क्या लेना देना इन बातों से, और हम जन्म लेंगे तब ये हमारी माँ होगी ना, जन्म के बगैर क्या। जब हम गर्भ में है तो कोई हमारी माँ नहीं, कोई हमारा पिता नहीं। कृष्ण कहते मेरे लिए तो मैं तुझे वचन देता हूं, तुझे माया ग्रसित नहीं करेगी, तू बाहर आ, मैं हूं, तुझे हमेशा मार्गदर्शन करता रहूंगा, तू बाहर आ। भगवान कृष्ण ने वचन दिया, सुखदेव बाहर आते, सुखदेव का जन्म होता, और जैसे सुखदेव जन्म लेते वैसा ही छोटे छोटे पैरों से चलने लगते और जंगल की तरफ जाने लगते। मां का भी ब्लडिंग चालू ही है, सुखदेव जंगल की तरफ जा रहे हैं। कृष्ण पूछते हैं क्या हुआ सुखदेव? सुखदेव कहता है बस आपने वचन दे दिया था ना कि जन्म ले लो, मैंने ले लिया, अब मैं जा रहा हूं। मैं जो गर्भ में ध्यान कर रहा था, मैं जो आनंद से आनंदित था, मैं जो समाधि में समाधिष्ट था, मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं किसी के बातों में, संसार के रूबरू में या उसके हवा पानी में मैं आना भी नहीं चाहता। मैं जिस तरीके से गर्भ में था उसी तरीके से मैं गुफा में चला जाना चाहता हूं। मैं उस गुफा को गर्भ की गुफा समझकर ध्यान में रहूंगा, और जब तक शरीर रहेगा तब तक मैं ध्याननिष्ठ रहूंगा। शरीर गिर जाएगा, मैं ध्याननिष्ठ ही रहूंगा, शरीर चला जाएगा। भगवान कृष्ण तथास्तु कह के चले जाते, लेकिन वेद व्यास पागलों की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ते। अरे बेटा सुख, अरे बेटा सुख, सुन तो सही, तू जा कहां रहा है? अभी तो ठीक से तेरा चेहरे को भी नहीं देखा, तो अपने छोटे छोटे पैरों से कहां जंगल की तरफ दौड़े जा रहा। सुखदेव ने पलट कर भी नहीं देखा, वेद व्यास दौड़ते जा रहे, भागे जा रहे, पीछे नहीं रुक रहा है, फिर भाग रहे, अरे बेटा रुक, अरे बेटा रुक, अरे बेटा रुक, नहीं रुक रहे। सुखदेव दौड़ते चले जा रहे जंगल की तरफ। वेद व्यास बड़े थे, तगड़े थे, सुखदेव छोटा था, दौड़ कर बच्चे के आगे जाके खड़ा हो जाता, बोलता इससे आगे जाएगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा, मेरी लाश पर से तू आगे जा सकता है, बता तो सही तू क्यों जा रहा है जंगल में? सुखदेव ने कहा पिताजी आत्मज्ञान के लिए, सत्य के लिए, परम आनंद के लिए, जिसे वेद कहता है, जिसमें आपने लिखा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मैं उस ब्रह्म के लिए जा रहा हूं। जिसमें आपने लिखा हम ब्रह्मास्मि, मैं उस हम ब्रह्मास्मि के लिए जंगल में जा रहा हूं। मैं उस परम सत्य के लिए जंगल में जा रहा हूं। वेद व्यास कहते अरे पगले बेवकूफ, ये ज्ञान तो मैं तुझे दे दूंगा, आप बैठे था। बोले आप कैसे दे सकते हो, आप तो स्वयं ज्ञानी नहीं हो। अरे कौन कहता मैं ज्ञानी नहीं हूं? चारों वेद को किसने लिखा? 18 पुराण को किसने लिखा? उपनिषद पर हस्ताक्षर किसने किया? भारत भूमि के किसी भी राज्य में जाकर, किसी राजा के पास जाकर कहा, हर तरफ सबसे ऊंची तख्त थी, विद्वानों में विद्वान और ज्ञानियों में ज्ञानी वेद व्यास का नाम लिखा रहता है। जिस राज में मैं प्रवेश करूं उस राज का राजा महाराजा प्रजा सब खड़े हो जाते मेरी स्वागत के लिए। मैं ज्ञानियों में ज्ञानी हूं, मैं श्रेष्ठों में श्रेष्ठ हूं, और तू तो मेरा पुत्र है, मैं तुझे ज्ञान दूंगा, तो पूछ क्या क्या। तो बोले कि आप यदि इतना ही अद्भुत ज्ञानी होते तो फिर मेरे पीछे क्यों मेरा सुख करके आ रहे थे? मैं उस आत्मज्ञान के लिए जा रहा हूं, मुझे रोको मत। वेद व्यास कहते रुक, आत्मज्ञान प्राप्ति का उपाय है, मैंने वेद में लिखा है। सुखदेव ने पूछा क्या उपाय? वेद व्यास कहते आश्रमीय व्यवस्था के अनुसार चलकर, तू तो अभी पैदा हुआ है, सबसे पहले थोड़ा खेल कूद, थोड़ा बड़ा हो, फिर मैं विधिवत तुझे ब्रह्मचारी की आश्रम में प्रवेश करूंगा, तू ब्रह्मचर्य के आश्रम में प्रवेश करेगा, फिर वहां तुझे शिक्षित किया जाएगा। फिर जब तू ब्रह्मचर्य के आश्रम में प्रवेश करेगा, फिर उसके बाद मैं तुझे धीरे धीरे करके फिर मैं तुझे गृहस्थ आश्रम में लेकर जाऊंगा। पगले, शास्त्र कहता है गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, इसलिए मैं तुझे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराऊंगा, जहां तेरे अपने परिवार होंगे। फिर सुखदेव पूछता है फिर जब गृहस्थ आश्रम में हो जाएगा, फिर मैं तुझे वानप्रस्थ का ज्ञान दूंगा, फिर तू वानप्रस्थ में चला जाना, फिर वानप्रस्थ में 25 साल रहना, फिर वहां तू साधना करना। सुखदेव पूछते हैं फिर वानप्रस्थ के बाद फिर तू संन्यास आश्रम में प्रवेश करना, फिर संन्यास आश्रम में जाकर फिर तू ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्न करना।
जोर का वो बालक हंसता है सुखदेव, अट्ठासा गूंज जाती है उसकी आवाज चारों तरफ फिजाओं में। और अपने बाप का जो घुटने के बल बैठा था, धीरे से दाढ़ी लटका रखा था, धीरे से सुखदेव अपने छोटे छोटे हाथों से ऐसे उठाते और उसके आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराता हुआ कहता है, यदि ब्रह्मचर्य के प्रवेश से किसी को ज्ञान की प्राप्ति होना होता तो सारा जीव चराचर ब्रह्मचर्य ही है। वो बैल ब्रह्मचारी का पालन कर रहा है, वो पशु ब्रह्मचर्य के पालन में है। जिसे आप गृहस्थ का उपदेश करते, उसमें से कई लोग खेरूत और किसान बन जाते, जानवर का पालन करते, वो सब ब्रह्मचर्य का पालन ही कर रहा है। यदि ब्रह्मचर्य के पालन से यदि ज्ञान की प्राप्ति होना होता तो सारा संसार में ब्रह्मचर्य आश्रम का व्यवस्था भी है। एक कीट पतंग, बिल्ली, कबूतर, ये सब के सब को ज्ञान की उपलब्ध हो गया होता। फिर आप कहते हो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और गृहस्थ में ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। पिताश्री जरा बताओ तो सही, इस पृथ्वी पर कौन ऐसा है कि गृहस्थ आश्रम में नहीं है? एक पंछी भी घोंसला बनाकर बच्चे पैदा करता है और दबदबे के साथ कहता है मैं तेरा बाप हूं। फिर आप ऐसा कह रहे हो, मुझे कुछ आश्चर्य नहीं होता है। जब आप कहते हो वानप्रस्थ में जाकर ज्ञान की प्राप्ति करो तो इन जंगली जीवों को देखो, इन जंगली जानवरों को देखो। हे पिताश्री, सारा जानवर, सांप, शेर, चीता सब जंगल में ही रहते, फिर उससे ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? जब आप कहते हो संन्यास में जाकर तू यत्न कर ज्ञान प्राप्ति कर, तो आंखें खोलो और देखो हर तरफ पृथ्वी पर सन्यासी सन्यासी भरा पड़ा है। किसी को आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। कोई गर्व से नहीं कहता है अहम ब्रह्मास्मि। फिर कैसे मैं आपकी वेद को मानूं? कैसे कहूं कि आपका चारों व्यवस्था ठीक है? मैं कैसे कहूं कि ब्रह्मचर्य महान है? मैं कैसे कहूं कि गृहस्थ महान है? मैं कैसे कहूं कि वानप्रस्थ महान है? मैं कैसे कहूं कि सन्यास महान है? रोको नहीं, मुझे जाने दो। आप मिथ्या, आपका समाज मिथ्या, आपका धर्म मिथ्या। कोई किसी को अहम ब्रह्मास्मि का बोध नहीं होता।